वादा करता हूँ तुम्हारी तारीफ में हर हफ्ते एक नया शेर लिखूंगा। और हम वादा करते हैं कि अम्मी से तुम्हारी शिकायत करेंगे, लेकिन थोड़ी कम करेंगे। और मैं हमारी सालगिरह हमेशा याद रखने की कोशिश करूंगा। अगर तुम भूल भी गए तो हम याद नहीं दिलाएंगे, बल्कि हम और गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन हाँ, हम तैयार होने में थोड़ा कम वक्त लगाएंगे। कोई बात नहीं, तुम तैयार होने में वक्त लगाओ, क्योंकि तुम्हारे तो इंतजार में भी सुकून है नकचड़ी। वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम भी। क्या हुआ काले चोर? नकचड़ी, मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखूंगा। आज का दिन हम कभी नहीं भुला सकते। जश्न दिल पर मुबारक हो। तुम्हें भी नकचड़ी। मोहब्बत का गुल कोई नहीं जानता कि बहुत ही जल्द इस दुनिया से मोहब्बत और गुल दोनों का नाम और निशान मिटने वाला है। शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचा। रास्ते में देखा आपको अपना पता भूल आए। ऐ भूल माफ कर, आपके लिए हम फूल लाए। अब इससे पहले कि तू एक और शेर सुनाए और सुल्ताना अपना फैसला बदल दे, एक दूसरे को अंगूठियां पहना दो।
ठीक है अम्मी, अब आप इतना कह ही रही हैं तो मैं पहना देता हूँ। इजाजत है। भाई कसम सोने की अशरफियों की मंगनी के पहले इस कदर अंगूठी का गिरना मनहूसियत की निशानी होती है। इस रिश्ते को किसी की नजर लग गई। ये सगाई नहीं हो सकती, सगाई नहीं हो सकती। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। काली चोर, हम ख्वाब देख रहे थे। अल्लाह, शुक्र है हम ख्वाब देख रहे थे, लेकिन हमें ऐसा ख्वाब क्यों आया? अभी तक तो हमारी सगाई की भी बात नहीं हुई, तो फिर इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है? बेटे की तुम तो ऐसे चिल्ला रही जैसे मैं फूल नहीं कांटे लेकर आया हूँ। वो ऐसे शुक्रिया फूलों के लिए। कोई बात नहीं। सुल्ताना का एक बाल बुलंद है। सुल्ताना, कल दोपहर आपकी फूफी परवीना बेगम बगदाद पहुंच रही। परवीना फूफी बगदाद में आ रही है? लेकिन क्यों? लेकिन ये परवीना फूफी है कौन? तुमने तो कभी इनका जिक्र नहीं किया। तो जिक्र करने लायक ही नहीं है। जब देखो सबसे नाराज रहती थी, सबको ताने देती थी, छोटी छोटी बात पर पूरा महल सर पे उठा लेती थी, और एक दिन तो इतना नाराज हो गई कि चली गई। अब्बू भी उन्हें इतना पसंद नहीं करते थे। क्या उनका आना और हमारा ख्वाब दोनों के बीच कोई ताल्लुक हो? गुमसुम हो क्यों? पास आओ ना। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। और तुम कहाँ खोई हुई थी? काली चोर, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा है कि वो इतने सालों बाद अचानक से क्यों आ रही है। कौन आ रही है प्यारी परेशानी जी? आइए शीजनू, अब वो दरअसल हमारी परवीना फूफी आ रही हैं कल ही। इतने सालों बाद क्यों आ क्यों रही हैं? जो कि खत के मुताबिक पिछले महीने जो ज़लज़ला आया था ना, उसमें उनकी रियासत तबाह हो गई थी।
भाई अच्छा हुआ हमने वो जहन्नुम का दरवाजा बंद कर दिया था, वरना जो होता वो तो सोच के ही मुझे डर लग रहा है। हमें तो फूफी का डर लग रहा है। हम मानते हैं कि उनकी रियासत बर्बाद हो गई थी, लेकिन आप दोनों फूफी को बिल्कुल नहीं जानते। वो जैसे आएंगी ना, आते बस अपना शिकायतों का पिटारा खोल देंगी। अब हमारे कपड़ों से लेकर, मौसम से लेकर, खाने से लेकर। बस 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 प्यारी परेशानी जी, बस सांस लीजिए भाई। नकचड़ी, वो जैसी भी है तो तुम्हारी फूफी, और उन्हें तुम्हारी जरूरत है नकचड़ी। अंदर के बच्चे, ऐसे मत दिखाओ कि तुम हमसे ज्यादा समझदार हो। वो तो हूँ। प्यारी परेशानी जी, अभी आप लोगों ने क्या कहा? खत कल आए और उसमें लिखा था कि कल आएंगे। हाँ, यानी कि कल का कल तो आज होता है ना। कल का कल 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 काले चोर, शेख जी ठीक कह रहे हैं। खत कल रात को आया था। अब इसका मतलब कि फूफी फूफी कल नहीं, फूफी तो आज आने वाली है। फूफी आज आ रही है। हम लेने जाते हैं, लेने जाते हैं। नहीं नहीं, पहले हम तैयार हो जाते हैं और फिर लेने जाते हैं। नहीं, पहले हम खा लेते हैं। नकचड़ी नकचड़ी नकचड़ी, आराम से तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों उन्हें लेने जाएंगे। लेकिन हम तो भूल ही गए थे काले चोर, आज हमारी दादी की बरसी है, जिसके लिए हमने मौलवी साहब को भी बुलाया हुआ है। ऊपर से हमने फूफी के रहने के इंतजाम ठीक से नहीं किए तो हमें बहुत ताने सुनाएंगी। इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी। कुछ तो कैसे इतरा के तिली बन के मेरे चारों तरफ घूम घूम के बड़े प्यार से ये खा लीजिए, ये खा लीजिए। और आज देखो शहद की मक्खी बन के मुझे डस रही है, डंक मार रही है टायन। हिम्मत करके पूछ ही लेता हूँ। बेगम, मेरी प्यारी बेगम, कल तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी, नए नए कपड़े पहन के एकदम दुल्हन जैसी। कितनी मोहब्बत से तुमने अपने हाथों से मुझे लजीज खाना खिलाया था, और आज ये रोटी, नहीं ये भी बहुत लजीज रोटी। लेकिन बेगम एक बात बताओ, घर पर तो तुमने आज तक ढीले भर का काम किया नहीं, तो महल में खानसामा क्यों बन गई? सब पे नजर रखने के लिए। कसम सोने की अशरफियों की मियां। सुल्ताना यास्मीन, अलादीन, रुखसार और गुल्लू को लगता है कि नाज़नीन बदल गई है। मौसम बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, नियत बदल सकती है, यहाँ तक कि वक्त भी बदल सकता है, पर नाज़नीन नामुमकिन। बावर्ची खाना संभालना तो बस एक बहाना है। दरअसल नाज़नीन को सबकी जासूसी करनी है। मतलब मेरी प्यारी बेगम। नाज़नीन बीबी, हाँ जल्दी चलिए, बावर्ची खाने में बड़ी मुसीबत हो गई है। ठीक है अहमद मियाँ, चलिए हम आ रहे हैं। कसम सोने की अशरफियों की, छोटी सी जिंदगी, इतना सारा काम। ए खुदा, तुम कहाँ चले? ये रोटी साफ करो और कपड़े धो देना, बर्तन भी। ओए ओए ओए, ओए रुस्तम बगदाद, तेरी किस्मत। फूफी के रहने के इंतजाम ठीक से नहीं किए तो हमें बहुत ताने सुनाएंगी। इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी, इतने ताने सुनाएंगी। काले चोर, अलादीन, हमारे हमसफर। मैं जाऊं क्या? नहीं, तुम यहीं रहोगे। और नकचड़ी अचानक तुम हमारी फूफी को लेने जाओगे ना? मैं नकचड़ी, लेकिन मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। लेकिन तुम हमें तो जानते हो ना काले चोर। वो हमारी फूफी जान है, उन्हें हमारी जरूरत है। जरूरत है? ठीक है,
जाता हूँ, लेकिन जिनू भी मेरे साथ जाएगा। बिल्कुल। क्या बिल्कुल? बिल्कुल नहीं। अब जैसा आपने उनके बारे में बताया, मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं। अरे करना था तो अपने जरा से बालों को घना कर लेता, इस टहनी को तना कर लेते, लेकिन तूने तो मुझे मना कर दिया मेरे भाई। हाँ, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। चले जाइए ना शेख जी, प्यारी परेशानी जी के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन प्यारी परेशानी जी, जहाँ मैं सिर्फ आप ही की वजह से जाना। शुक्रिया शेख जुनू। अच्छा, जाने को पहले मैं तैयार हुआ और प्यार भरा शुक्रिया इसको मिला। नकचड़ी, मैं ये याद रखूंगा। चलो। लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वो दिखती कैसी हैं? ऐसी जो सबसे ऊंची आवाज में तरह तरह की शिकायतें कर रही हो, जो सबसे ज्यादा ताने दे रही हो, जो शक्ल से अकड़ू और खड़ूस लग रही हो ना, बस समझ लेना कि वही हमारी परवीन फुफी है। फिर तुम फिक्र मत करो, तब तो मैं पहचान लूंगा। चलो चलो। या अल्लाह, हमें परवीना फूफी के तानों से बचा ले।